भगवान बुद्ध एक बार जेतवन में विहार कर रहे थे और वहाँ का जो राजा था प्रसेनजीत, उसको पता चला कि बुद्ध भगवान हमारे नगर में आए हुए हैं। तो आदर तो उसके मन में था ही, बहुत हर्षित हुआ कि बुद्ध भगवान हमारे नगर में। तो सारा राज समाज लेके भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ, जाके प्रणाम किया, बैठा और हाथ जोड़ के उनसे विनती भी की। बोला, आपने हमारे नगर में आके हमें कृतार्थ किया, हम धन्य हो गए और अब हम आपके प्रवचन का भी लाभ लेना चाहते हैं और आप मुझे कृपा करके राजनीति पर उपदेश दीजिए ताकि मैं अच्छे से राजकाज चला सकूं और एक सफल शासक बन सकूं। अब देखो, बुद्ध भगवान ने यहाँ पर ये नहीं किया कि मुझे क्या पता, मेरे से संसार की बात क्यों करते हो, मैं क्या जानूँ, ये सब ज्ञान की बात करनी है तो करो। ज्ञानी की बुद्धि प्रज्ञा जब खुलती है, हर तरह का ज्ञान है उसके पास। अभी ग्रस्त गीता सुनी, बुद्ध के पास हर तरह का अनुभव है। यहाँ पर भी दो बातें हैं। एक तो बुद्ध खुद राजकुमार हैं, राज्य देख चुके, सारा पिता का शासन देखा भाला ही हुआ है, जवानी में ही निकले हैं घर से, शादी हो चुकी थी, तो इतनी एज तो थी कि सब समझ है। दूसरा, ज्ञानी के पास ज्ञान के हिसाब से हर तरह की समझ है और इस समय बुद्ध खुद भी शासक हैं, राजा हैं। जो भी उनका भिक्षु संघ है वो उसके शासक तो हैं ही ना, राजा हैं, और वो जानते हैं राज्य को कैसे चलाया जाए। इसके एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री में भी मिलते हैं। जब शिखीध्वज चला गया ज्ञान सुन के जंगल में, रानी चुड़ाला ने पूरा राज्य चलाया था, बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी के पूरा राज्य चला लिया था। ज्ञानी के पास सब तरह की आर्ट है। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश, भगवान राम वनवास से लौटे तो रामराज की स्थापना हुई है, हिस्ट्री गवाह है। ब्रह्मज्ञानी राज्य भी अच्छे चला सकते हैं। संत की बात आती है, अचानक जा रहा था भ्रमण पर और बोला, हमारे यहाँ तो भाई राजा मर गया है, जो पहला आदमी मिले उसको हम राजा बना देते हैं। संत को राजगद्दी दे दी गई, बहुत बढ़िया राज्य चला लिया। दूसरे राजा ने तैयारी कर ली चढ़ाई करने की, ये तो संत है। संत ने उस राजा को बुलवा लिया, बोला, तुम्हें अगर ये गद्दी चाहिए, राज्य चाहिए, ले लो, मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूं, मार काट किस लिए करनी। वो खुश हो गया, बोला, बड़ा पागल है, देना चाह रहा है। बोला, ले लो, पर एक बात याद रखना, मुझे ये राज्य ईश्वर इच्छा से मिला था, मैं इसमें सुखी रहा। तुम स्वेच्छा से ले रहे हो, तुम इसमें सुख नहीं पाओगे। तो अगर स्वेच्छा नहीं है, ईश्वर इच्छा से कुछ भी सामने आता है, ज्ञानी उसको बहुत अच्छे से कर सकता है। तो भगवान बुद्ध के पास नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है। वैसे भी जो शरण आते हैं भक्त, ज्ञानी को उनको हर तरह की राय देनी पड़ती है। घर गृहस्थी की राय भी हम गुरुजी को देखते थे, बहुत अच्छी राय दे देते थे। किसी को
घर चलाना है, किसी के घर में दिक्कत है, किसके घर में कोई बात है। बहुत अच्छी समझ होती थी उनके पास हर एक के लिए, और बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, सीखा, समझा, और पता चलता था ब्रह्मज्ञानी का हिसाब किताब कैसा होता है। अभी तुम शायद ज्ञान सुनाओ, पता चले किसके घर में कोई झगड़ा है बहू सास का, सास तुम्हारे पास आती है, तुम उसकी फेवर करने उसकी बहू से लड़ने भी चले जाओगे, डांटने डपटने चले जाओगे। गुरुजी को हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अगले को समझा के, विचार दे के, और उनके बच्चों को कभी शो भी नहीं होने देते थे, हमें कोई बात भी पता है। ज्ञानी को राज्य ज़्यादा अच्छा चलाना आता है। कोई केस ले आता था, शादी करें बच्चे की, यहाँ नहीं करें, लव मैरिज के केस होते थे, कईयों की डाइवोर्स की बातें होती थीं। इतनी अच्छी राय दे के भगवान उनका मन शांत करते थे, फिर सबका मन ज्ञान में लगाते थे। तो ये ब्रह्मज्ञानी की रमज है। और जो बुद्ध भगवान के उत्तर हैं उनको हम दोनों तरह से देखेंगे। एक तो राजा की दृष्टि से तो बता ही रहे हैं, पर हर कोई अपने घर का राजा है, उस दृष्टि से भी देखेंगे। फिर गुरु की दृष्टि से देखेंगे कि गुरु के पास जो ये सब आते हैं, इतना बड़ा एक राज्य ही बन जाता है। देखेंगे ज्ञानी की विचारधारा कैसी होती है, जो वो इतना बड़ा कार्य इतनी स्मूथली चला पाता है। तो बुद्ध भगवान ने उसको पहले बोला, मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के बीच दो पक्ष ना हों। सबसे पहली बात, मनुष्य के बीच दो पक्ष ना हों। कौन से पक्ष? ऊंच नीच ना हो, राजा रंक ना हो। बोला मैं सबसे पहली बात ये चाहता हूँ, मनुष्य के बीच का भेद खत्म हो जाए। अब इस भेद को अगर राजा प्रेफरेंस नहीं देगा, प्रजा अपने आप छोड़ेगी, और अगर राजा के पास ये चीज़ें होंगी तो गड़बड़ होगी। बुद्ध ने बोला उसको, अगर तुम भी चाहो एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करो, जिसमें वर्ग ना बटे हुए हों, जातियां ना बटी हुई हों, लोगों के बीच भेद ना हो। बोला जो भी जमीन, मकान, धन धान्य जो कुछ भी है, इसमें सबका बराबर का भाग होना चाहिए। सब लोग मिलके मेहनत करें, और जो सुख के साधन है उसका उपयोग भी सब लोग मिलजुल के करें। ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। सबको समान रूप से सुख भोग मिलने चाहिए। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। बोला भिक्षु संघ जैसी समतावादी नीति अपनाओ तुम भी, कि जैसे मेरा ये भिक्षु संघ है, मेरा सबके लिए समता का व्यवहार है, मेरे लिए सारे बराबर हैं। मैं यहाँ नहीं देखता ये राजकुमार है, ये छोटे घर से आया है। मेरे पास सबके लिए एक ही तरीका है, रहने का स्थान भी एक सा, जो सुविधाएं हैं सबके लिए हैं, जो सुविधाएं नहीं हैं किसी के लिए भी नहीं हैं, जो कानून है सबके लिए है, जो कानून नहीं है वो किसी के लिए भी नहीं है। बोले तुम ऐसी कोशिश करो, समतावादी नीति अपनाओ, ताकि तुम्हारे राज्य के लोग सब एक समान हों, अलग अलग नहीं। अब हो सकता है तुम्हें सुनने में भी या अप्लाई करने में भी असाध्य लगे ये बात, पर बोला जो बुद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे वही प्रगति मार्ग पर चल पाएंगे। मतलब सबसे पहला स्टेप होना चाहिए
समता भाव का। तुम कहीं भी और कुछ नहीं, चलो तुम पूरे शासक नहीं होते हो, पर एट टाइम्स तुम इंचार्ज होते हो कई चीज़ों के। होता है नहीं होता है? कहीं कोई चीज़ मिल जाती है मैनेज करने को, इंचार्जशिप मिल जाती है, तुम्हारे पास बड़ा पक्षपात रहित न्याय होना चाहिए। तुम्हारी नीतियां सारी समतावादी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के लिए अपनापन है, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए किसी बात की छूट है, किसी बात के लिए किसी के ऊपर सख्ती है, किसी बात के लिए किसी को टोका जा रहा है, दूसरे को उसी बात को अलाउ किया जा रहा है। ये सब अपने अंदर ध्यान रखने वाली बातें हैं। हर एक को सतर्क रहना है कि जहाँ पर भी तुम्हारे अधिकार में कुछ ऐसा हो तो तुमसे समता का व्यवहार होना चाहिए। और समता के व्यवहार के लिए समदृष्टि चाहिए। जब दृष्टि एक होगी, अब ये मेरा, ये नहीं है मेरा, ये मेरा दोस्त है, ये नहीं है, इससे मेरी बनती है, इससे नहीं बनती है, इससे मेरा प्यार है, इससे मेरा वैर है, ये मेरा सगे वाला है, ये नहीं है। जब अंदर ऐसी बातें होंगी तो बाहर व्यवहार में भी खराबियां पैदा होंगी। सबसे पहले जैसे दादाजी ने बोला, लव योर काइंड एंड नॉट योर कंट्री। जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो लोग ताली नहीं बजाते, हिंदुस्तान जीतता है तो बजाते हैं। दादा ने बोला तुम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए ताली मत बजाओ, तुम प्लेयर के लिए ताली बजाओ। खेल को खेल की भावना से देखो। भाई जिसने भी मेहनत की, जो भी जीता, वो अधिकारी तो है ना प्रशंसा का, ताली तो बजनी चाहिए ना। ये बात इस तरह से चलो तो समझ में आएगा। अंदर समत्व भाव रखने से बाहर से हमारे व्यवहार में भी हमारा समत्व योग छलकता है। फिर हमारे अंदर की भावनाएं अच्छी होने से हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सब अच्छा होता है। कब बिगड़ती है वाणी, कब बिगड़ता है व्यवहार? जब अंदर हमारे खोट होता है कुछ ना कुछ, अंदर हमारे खेचल होती है कुछ ना कुछ, जब हमारे अंदर विषम भाव है। तो अब विचार करके देखो, भाई उसी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, वहाँ हमारी वाणी का रुख और होता, हमारी सोच और होती, हमारा व्यवहार और होता। इसका मतलब हमारे अंदर कुछ पड़ा हुआ है जो हमसे रिएक्शंस करवाता रहता है, हमारे भीतर पड़ा है। तो पहले क्या करना होगा? अंदर से समत्व योग को खुद प्राप्त करना होगा। फिर दूसरी बात बोली कि तुम राजा हो, तुम अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो, सावधानी से सब देखो और सुनो, और प्रजा का दुख दूर करो, अच्छे कार्य करो। फिर एक ये धर्म हो जाता है राजा का कि सब कुछ ध्यान से देखे और सुने। ऐसा नहीं कि एक बात सुने और उस पर निर्णय ले ले। ध्यान से सब कुछ सुने, ध्यान से सब कुछ देखे, पक्षपात रहे तो के विचार करे, तो उसको अंदर समझ आएगा एक्चुअल स्थिति क्या है। क्योंकि आंखों देखा गलत हो सकता है, कानों सुना गलत हो सकता है, और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात पे एतबार करें, वो तो अपने ही नजरिए को ठीक बताता हुआ बात करेगा। इसीलिए राजा का धर्म हो जाता है अपने आंख और कान खुले रखना। भले बाहर से बातें भी आएं, तभी आपने देखा होगा पहले राजा लोग भेष बदल के निकलते थे, खुद सारा कुछ जांचने के लिए।
कहाँ पर क्या सही हो रहा है, कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, क्या उचित है क्या अनुचित है, वो सारा कुछ जांचने के लिए राजा लोग खुद निकला करते थे। जरूरी वाली बात है, पता तो हो। तो ये धर्म गुरु का भी हो जाता है कि वो अपने आंख और कान खुले रखता है। तभी देखो, अचानक हम कभी बात करने जाते हैं, गुरु को 10 बातें पहले ही पता होती हैं हमारी, हम ताजुब में आ जाते हैं। कई बार उनको वो बात पहले ही पता होती है, क्योंकि वो अपने आंख और कान खुले रखते हैं। अगर वो अपने आंख और कान खुले ना रखें तो तुम्हारी आंखों से देखना पड़ेगा। भाई जो आ रहा है, जो वो दिखाएगा वही देखना पड़ेगा। राजा लोग क्यों मारे जाते हैं? दरबारी मंत्री कई बार चापलूस निकल आते हैं, वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो राजा का धर्म है अपनी आंख और कान खुले रखे। इसमें तो आंख और कान बताया, अपने विचार भी स्वतंत्र रखे। शासक का विचार हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। चाहे तुम किसी ऑफिस चला रहे हो, चाहे तुम कोई फैक्ट्री चला रहे हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, मालिक हो, ये सबके सामने चीज़ें आती हैं, क्योंकि जहाँ मनुष्य होते हैं मानुषी स्वभाव भी होते हैं। लेकिन जो शासक है उसको अगर अपनी आँख नहीं होगी तो हमेशा दूसरों की आँख पर निर्भर रहेगा देखने के लिए, और दूसरे की आँख से देखोगे तो हमेशा गड़बड़ होगी, सही निर्णय नहीं ले पाओगे। तो शासक का धर्म होता है अपने आँख और कान खुले रखे, विचार हो उसके अंदर हर एक के लिए। जो सामने है उसके स्वभाव को भी ध्यान में रखे कि अगले व्यक्ति का नेचर इस तरह का है, तो इसने रिएक्शन क्या दिया होगा, क्यों दिया होगा, सब चीज़ का विचार करके फिर जो भलाई के लिए हो वो कार्य करे, और कोशिश करके अच्छे कार्य करे। फिर बताया कि जैसे मंत्री होते हैं, सामंत होते हैं, दरबारी लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको शक्ति का नशा होता है कई बार, और ये गरीबों को, किसानों को, छोटी जात वालों को ये लोग कई बार कष्ट पहुंचाते हैं। राजा को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को हमने कोई पद दे दिया, कई बार पद नहीं भी दिया जाता, जैसे यहाँ पर कोई पद तो बांटे नहीं जाते, पर चलो कभी कोई काम करने लगता है, ठीक है वही कर रहा है, उसी से पूछ के कर लो, अपने आप ही एक तरह से इंचार्ज हो जाता है, सुचारू चलती है व्यवस्था। लेकिन कोई भी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करे, बेनिफिट ना ले अपना, और अपने शक्ति के नशे में कभी किसी को टॉर्चर ना करे, ओवर पावर ना करे। कोई उसके अंडर चलता है तो उसको प्यार करना, कोई थोड़ा सा विरोध करे तो उससे चिढ़ जाना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अक्सर तुमने पिक्चरों में भी देखा होगा, जो राजा के सिपाही होते हैं, मंत्री होते हैं, वो नॉर्मल प्रजा पे जुल्म ढाते हैं, दिखाते हैं ना ऐसी चीज़ें। उसके लिए बुद्ध भगवान सावधान कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई व्यक्ति किसी पर अत्याचार ना कर सके अपनी शक्ति के नशे में। सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए, छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक से न्याय के अधिकारी हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, न्याय सबके लिए एक सा है। अपने अंदर जागृति होनी चाहिए। मन वचन कर्म से
हिंसा नहीं होनी चाहिए। मालूम हो खुद को, मैंने अपने को बड़ा मान के रिएक्शन तो नहीं किया, मैंने अपने को बड़ा मान के किसी को कुछ कहा तो नहीं, मैंने अपने को बड़ा मान के कोई कर्म तो नहीं किया, मैंने अपने को बड़ा मान के किसी को इग्नोर तो नहीं किया, मैंने अपनी ईगो में आके किसी से बोलचाल बंद तो नहीं किया। ये सब हमको अंदर अपने मालूम होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कब अंदर वाला अपने को कुछ मान बैठता है। और जब कुछ मानेगा, होना पना विशेषण तो अपने आप जुड़ते हैं। सबसे पहली गलती है ये मानना कि मैं हूँ, और उसके बाद कई विशेषण जुड़ते जाएंगे। मैं सेवक, मैं नज़दीकी, मैं बड़ा, मैं संभालने वाला, मैं करने वाला, मेरे को भी अक्ल है, इसको ज़्यादा पता है। विशेषण तो कई आ जाएंगे फिर। लेकिन तुमने अपने अहम में आके, और कोई पद है या नहीं मंत्री का, संतरी का, पर अपने अहम में आके अगर तुम किसी से मिसबिहेव करते हो तो ये अन्याय है एक तरह का। तो ये ध्यान रखना होता है राजा को। तभी सुनते हो, जदों संत कोई कोड़ा किसे संत नाल बोले, इस पावन जोगी दा कोमल हृदा डोले। कि जब कोई एक संत भी किसी संत से, मतलब गुरुमुख से थोड़ा भी मिसबिहेव करता है, कड़वा बोलता है, तो तकलीफ गुरु को पहुंचती है, कष्ट गुरु को लगता है जाके कि इतनी सी बात भी क्यों हुई, गुंजाइश तो नहीं थी बीच में, होनी नहीं चाहिए। तो मतलब हम फिर अपने अहम में तो आए ना, और किसी ओहदे में आए या नहीं आए, अहम में तो आए, और अहम में आए तो ओहदे में भी आए होंगे। बड़ी सीधी बात है। तब तुमसे अन्याय होता है किसी के प्रति। हर चीज स्पष्टवादिता नहीं होती। स्पष्टवादी होना अच्छा होता है, लेकिन हर समय स्पष्टवादी होना भी अच्छा नहीं होता। कहीं कहीं हमारे पास थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए, कहीं थोड़ा सा गुरु की मर्यादा भी होनी चाहिए, कहीं कहीं स्थान की मर्यादा भी होनी चाहिए। हर जगह कोई स्पष्टवादिता गुण नहीं होता, बहुत जगह अवगुण भी होता है। ये भी हमारे पास विचार होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। कहीं मौन से काम बन जाते हैं, व्यर्थ बात बढ़ती नहीं। कहीं आवश्यक होता है हम थोड़ी सी बात कह देते हैं, कहीं आवश्यक होता है हम अपने को मोड़ लेते हैं, कहीं आवश्यक होता है हम सामने वाले को प्यार से बता देते हैं। हर जगह स्पष्टवादिता अच्छी नहीं होती, और हर जगह मैं ही ठीक हूं ये भी संभव नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम मैं के भाव में आते हैं, तब हमसे कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हो ही जाती है, क्योंकि अंदर से अहम को स्वीकार किया हुआ है। तो बुद्ध भगवान बताने लगे प्रसेनजित को, बोले ये संसार कैसा है, मतवाला हाथी। और जो राजा होता है वो राज धर्म जो है वो तीखा अंकुश होता है, और राजा महावत होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, संसार मतवाला हाथी, कल्याण मार्ग से भटका हुआ हाथी। राज धर्म तीखा अंकुश, राजा हो गया महावत। अब क्या करना है, इस मतवाले हाथी को अंकुश, तीखा अंकुश लगा के वश करके सही मार्ग लाना है। ये राजा का काम है। जो हमारा मन मतवाला हाथी, गुरु की वाणी, गुरु का आदेश तीखा अंकुश,
और गुरु बैठा है महावत। वश करके राजा इस मत वाले हाथी को अच्छे मार्ग पे लाए, दुष्ट को दंड देवे और प्रजा को बचाकर यश पावे। मतलब क्या हुआ? हमें सही मार्ग पर लाने के लिए बीच बीच में गुरु को प्रहार करना पड़ता है। उसमें हमारे स्वभावों के दुष्ट मरते हैं और हमारे बोध की, हमारे सत्य की रक्षा होती है। नहीं तो ये मतवाला हाथी मन बार बार सत्य को रौंदने आता है। ये बार बार हमको गलत दिशाओं में ले जाता है, ये बार बार हमको मार्ग से भटकाता है। तो ये राजा का धर्म है, महावत का धर्म है, हाथी को मनमानी ना करने दे, उस पे अंकुश लगा के रखे। और जब राजा अंकुश लगाएगा, महावत अंकुश लगाएगा, हाथी का बल का सदुपयोग होगा। और हाथी को मनमानी करने दी जाए, वो अपने बल का दुरुपयोग करके बहुतों को नुकसान पहुंचाएगा। तो जब हमारे मन की शक्तियां, मन भी बहुत शक्तिशाली है, जब गुरु इसको अंकुश में रखता है, नियंत्रण में रखता है, तो मन की इन्हीं शक्तियों द्वारा हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है। और जब ये मन की शक्तियां हम नहीं समेट पाते या मन को मर्जी करने देते हैं, तो ये मन हमें या लाभ की तरफ ले जाता है। शक्ति तो है, अब असुरों के पास भी तो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कहाँ लगती है? दूसरों पर अत्याचार करने में, नुकसान पहुंचाने में। दैत्यों के पास शक्ति ने अत्याचार किए, देवताओं की शक्ति ने किसी को सुख पहुंचाया। देवता पूजे गए, दैत्य घृणित हो गए। ऐसे ही अपने अंदर पहले हम क्या प्रकट करके बैठे थे? दैत्य भाव। गुरु प्रकट करता है देवत्व। अब मानुख ते देवता किया करत ना लागी बात। गुरु मनुष्य से बनाता है देवता। वही शक्ति है, क्रोध में भी लगनी, प्रेम में भी लगनी। वही शक्ति है, नफरत में भी लगनी और अपनेपन देने में भी लगनी। वही शक्ति है, अहंकार में भी लगनी, निमाणेपन में भी लगनी। वही शक्ति है, दूसरों के दोष निकालने में भी लगनी। वही शक्ति है, अपने दोष निकालने में भी लग सकती है तो अपने ऊपर बात। हमारे ऊपर बात है कि हम उस शक्ति को कहाँ लगाते हैं। वही शक्ति भिड़ने में भी लगा सकते हो और वही शक्ति कोई बीच का मार्ग निकालने में भी लगा सकते हो। वही शक्ति किसी के लिए दिमाग में इमेज बिठाने में भी लगा सकते हो। वही शक्ति भगवान देखने में भी लगा सकते हो। वही शक्ति। अब अंकुश जब गुरु लगाना सिखा रहा है, गुरु खुद भी अंकुश लगाता है, फिर गुरु हमें भी अंकुश लगाना सिखाता है। अब देखना ये है कि हम उस अंकुश का भी सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। वो तो जानवर है, चलो जबरदस्ती उसको यहाँ माथे के पास ठोक देते हैं, अंकुश में आता है वो। पर यहाँ पर गुरु के अंकुश का सम्मान करना आपके हाथ में है। आपको अपनी भूल भी समझ आ जाती है, उसके बाद भी आप अपने ईगो में चलते हो, आप गुरु के अंकुश का अपमान कर देते हो। अगर आप गुरु के अंकुश का सम्मान करोगे तो आप चढ़ पाओगे। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि गुरु के अंकुश का आप आदर करते हो, आप गुरु के अंकुश को वैल्यू देते हो। आपके पास पता है हर बात,
और रोज देखो सत्संग में अपना स्वभाव पकड़ में आता ही रहता है। अब हम इग्नोर करते हैं या अपने आप को उस अनुसार चला पाते हैं, ये हमारे ऊपर बात है। तो यहाँ वो बाहर वाला चीज तो है नहीं, यहाँ पर अपने ऊपर डिपेंड करेगा। अब बोला राजा को चाहिए कि वो पाप समूह को नष्ट करे, न्याय पालन करवाए, धर्म धारण करे और प्रजा के कल्याण के कार्य करे। 4 बातें आ गईं। राजा पाप समूह को नष्ट करे। अब राजा के लिए पाप समूह कौन सा है? जो लोग प्रजा में आतंक फैला रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, प्रजा को तकलीफ दे रहे हैं। हमारे पास पाप समूह कौन सा है? हमारे अपने ही विकार। बाहर तो है नहीं, विकार अपने ही अंदर है। पाप समूह कहाँ है? अपने ही भीतर है। तो सबसे पहले पाप समूह नष्ट करना है। राजा तुम भी हो, अपने मन के, इंद्रियों के, काया नगरी के राजा हो। रोज सुन लेते हो काया नगरी का राजा, काया नगरी का राजा। तो काया नगरी के तुम राजा हो, तो पाप समूह को नष्ट करता है राजा। अच्छा शासक कौन है? जो पाप समूह को नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता है? अब विचार करके समझ तो लेते हो। कारण आने पर अगर आप पाप में ना वर्तो, कारण आने पर अगर आप दूसरे की गलती ना निकालो बैठ के, कारण आने पर आप दूसरे की कंप्लेंट लेके मत आओ, ये होता है पाप समूह को नष्ट करना। कि अपनी भूल पकड़ के, पहचान के मैं उसको दुरुस्त करता हूँ। ये नहीं कि मैं दूसरे की गलती बताता हूँ, ये नहीं कि हमेशा दूसरा ही गलत है और मैं हमेशा ही ठीक हूँ। और कई बार ऐसा समूह भी हो जाता है। देखो, हम 4 लोग अगर एक राय के मिल जाएं किसी के प्रति, ये भी पाप समूह हो गया। हम 4 लोग मिल गए क्योंकि हम एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये भी पाप समूह हो गया। हमारे 4 लोगों के दिमाग में किसी के लिए एक इमेज ही बैठी हुई है, ये भी पाप समूह हो गया। हम 4 लोगों ने मिलकर किसी का मजाक उड़ाया, ये भी पाप समूह हो गया। समूह में पाप कर लिया। तो विचार करके चलना। जो राजा हो वो सबसे पहले पाप समूह का नाश करता है। सबसे पहली बात, पाप समूह को नष्ट करे, मतलब उस समूह का रूप ना बनो, हिस्सा ना बनो, उस गिरोह में शामिल मत हो। कई बार होता है ना, एक ही बात के लिए 4 लोग एक बात के पीछे पड़े, हम फटाफट हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि 4 लोग जो हैं। तो ऐसे में पाप उल्टा समूह को नष्ट करे तो पाप नष्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, समूह बना के पाप को बढ़ावा देते हैं। अच्छा तू बता मेरी गलती है, अच्छा तू बता मैंने गलत बोला क्या। तो समूह बना लिया उल्टा पाप करने के लिए, जबकि समूह का रूप ना बनते तो पाप नष्ट होता। तुम देखो, अक्सर इस पाप को जीवित रहने के लिए समूह का सहारा चाहिए होता है। चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है? सहारा ढूंढते हैं ना हम, समूह बनाते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को धीरज देते हैं। हाँ हाँ हम ठीक हैं, हम जो सोच रहे हैं ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक है। पाप समूह हो गया। तो पाप समूह नष्ट करता है, न्याय पालन करता है। अब न्याय पालन क्या हुआ? ज्ञान की दृष्टि से। जैसे दादाजी ने सबको बोला, जब वो हुआ ना दादाजी के घर में चोरी हुई थी, या वो छतरी वाला इंस्टेंस हुआ था कि एक औरत मारने लगी कि सत्संगी ने पकड़ लिया, तो जब घर आए सब तो ग्रुप बना बना के बातें कर रहे दूसरे कमरे में। दादाजी ने बोला इन सबसे पूछ के आओ, जगत मिथ्या है या जगत सत्य है। ये न्याय पालन हुआ, ज्ञान का पालन।
तुम्हारा मन बड़बड़ा रहा है, तुम्हारी ज़बान बड़बड़ा रही है, दूसरा कोई कह रहा है, तुम सुन रहे हो, हाँ में ला रहे हो, तो न्याय पालन नहीं हो रहा। न्याय पालन तो कह रहा है दूसरे की बात ही नहीं करनी, न्याय पालन तो कह रहा है दूसरा देखना ही नहीं है, न्याय पालन तो कह रहा है कि अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिला तुम रास्ता देना सीख लो। न्याय पालन तो ये कह रहा है। तो न्याय पालन करना हमारा धर्म है। न्याय पालन तो कह रहा है तुम मोड़ो नहीं, मुड़ जाओ। न्याय पालन तो कह रहा है बहस मत करो। न्याय पालन तो कह रहा है किसी को जवाब मत दो। न्याय पालन तो कह रहा है किसी के दोष मत निकालो। न्याय पालन तो बहुत कुछ कह रहा है। तो न्याय पालन करे, धर्म धारण करे। धर्म माना स्वधर्म धारणा हो गई यहाँ पर। वहाँ राजा के लिए तो आया कि राजा धार्मिक प्रकृति का हो, तो जीव कैसा होना चाहिए? जो धर्म धारण करे। धर्म माना स्वधर्म की पालना करे। स्वधर्म क्या है? अपने आत्म निश्चय में रहना। स्वधर्म क्या है? अशोक रहना। स्वधर्म क्या है? उद्वेग में ना आना। स्वधर्म कहता है द्वैत बुद्धि ना रखना। धर्म धारण करे माना स्वधर्म के लक्षणा में रहे। पूरा समय देखे आत्माकार की स्थिति है मेरी, आत्माकार वृत्ति है मेरी, मैं सबको ब्रह्म भाव से देख रहा हूँ, मेरे अंदर शुद्धि है, मेरे अंदर विक्षिप्तता तो नहीं है, राग द्वेष तो नहीं है। भगवान बोलते थे कभी किसी को देख के विक्षिप्तता उठी तुम उस समय बिल्कुल मत बोलो, जो बोलोगे गलत बोलोगे, विक्षिप्तता में ही बोलोगे। पहले अपना भाव सही करो, मन सही करो, फिर सही बात कर पाओगे। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं? हम कहते हैं हम विक्षिप्तता में सही बात कर रहे हैं। जैसे हर पागल कहता है ना मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे ही विक्षिप्त आदमी हमेशा कहता है हम कोई पागल थोड़ी हैं। क्रोध से पागल हुआ व्यक्ति हमेशा कहेगा मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। कहता है नहीं कहता है? तो इसका मतलब वो स्वधर्म से विचलित है। होता है कई बार हमने देखा कोई कुछ कर रहा है तुरंत बोलने पहुंच जाते हैं, वही गलत है, पहले भाव ठीक करो। तुमने गलत देखा, तुम विक्षिप्तता में आए, तुमने उसके स्वभाव को पॉइंट आउट किया, फिर तुम शुरू हुए। तो तुम स्वधर्म से जब विचलित हो तो तुम कभी भी यश नहीं पाओगे। और प्रजा कल्याण का कार्य करता है, यानी हमसे जो हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। हमेशा ये ध्यान रहे जहाँ भी रहो सबकी भलाई के लिए तुमसे कार्य होना चाहिए। सिर्फ मेरी भलाई नहीं, अपना उल्लू सीधा करना नहीं, अपना स्वार्थ पूरा करना नहीं, पर मेरे अंदर सबकी भलाई की भावना हो। तो बोला जो राजा ऐसे कार्य करता है वो सुख शांति पाता है। और जिस राजा की प्रजा सुखी होती है, शांत होती है, उस राजा का यश भी अमर होता है। यानी अगर तुम अमरता का आनंद चाहते हो, तुम्हारे भीतर ना मन में उद्वेग हो, ना इंद्रियों में उद्वेग हो, तुम्हारे भीतर शांति का साम्राज्य होना चाहिए। जब अंदर सुख होगा, अंदर शांति होगी, तो अपने आप तुम्हारा यश अमर हो जाएगा। यश बाहर का नहीं, आत्म यश, अपने स्वरूप का यश, ये अमरता का रस, अमरता का आनंद वो प्राप्त होगा। फिर बोला राजा शक्तिशाली सेना रखे जिससे कि शत्रु पास ना फटक सके। अब ये नहीं कि दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए सेना बनानी है, अपनी डिफेंस में इतना ही है कि कल को कोई दिक्कत, अब जैसे घर में हम ताला लगाते हैं, लोहे का दरवाज़ा लगाते हैं, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, हमने किसी को कुछ नहीं कहना, आत्मरक्षा। राजा के पास अपने राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना हो, जिससे कि अगर कोई अटैक करने की सोचे, दुश्मनी करने की सोचे, उसके अंदर डर होवे, भाई वापसी हमको गड़बड़ हो सकती है।
हमको सहना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। तो न्याय मार्ग पर चले, किसी की फेवर ना करे और अनुचित व्यक्ति को दंड भी दे पाए। ये पार्ट भी उसके शासन का है। एक तो बाहरी दुश्मन के लिए सेना रखी है, लेकिन एक उसके पास अपने एथिक्स की सेना है, अपने न्याय की सेना है, जिससे वो सही और गलत का निर्णय करके सही की फेवर करता है, गलत की फेवर नहीं करता। गलत व्यक्ति गलत है, न्याय करके दंड दे सकता है। ये नहीं देखेगा इसको दंड दूं, इसको ना दूं, इसकी तो मैं फेवर ले लेता हूं क्योंकि ये मेरा अपना है ना, मैं इसकी फेवर ले लेता हूं। नहीं, फेवर ज्ञानी किसी की भी नहीं लेता। जो गलत है वो है। कई बार हमारा मन भी सोचता है मैं तो बड़ा नज़दीकी हूँ, मैं तो बड़ा प्यारा हूँ, मुझे तो कुछ गलत नहीं कहेंगे। नहीं, तुम भी गलत हो तो वो गलत कहेंगे। फेवर किसी की नहीं है, और जो गलत है उसके लिए दंड भी है। सीधी सीधी बात है। फिर बताया एक और एग्जाम्पल देके, राजा को बोला तूने सूरज देखा होगा, सूरज धीरे धीरे जल सोखता है जलाशयों से, लेकिन जब बारिश करता है तो उनका जल वापिस कर देता है। राजा का क्या धर्म है? थोड़ा थोड़ा करके धन एकत्रित करे, फिर प्रजा की भलाई कार्यों में लगा दे। राजस्व इकट्ठा करे, टैक्स इकट्ठा करे, फिर प्रजा के कल्याण के रूप में वापिस करे। राजा का प्रजा के पैसे पर अधिकार नहीं है। ये नहीं कि वो अपनी ऐश करे। अगर उसने पैसा इकट्ठा किया है, फिर सूरज की तरह, सूरज ने जलाशयों से जल लिया लेकिन बारिश के रूप में वापस किया। शासक का क्या धर्म है? प्रजा के हित में फिर धन को खर्च कर दे। जैसे हम लोग गुरुजी को देखते थे, वो हमेशा क्या बोलते थे? अरे पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लग रहा है, हमने क्या करना? खिलाओ सबको, सुख दो सबको, आराम से रहें सब लोग, अच्छी जगह सत्संग का अरेंजमेंट कर लो, अरे प्रसाद खुला बनवा लो, हमने क्या करना है? और हमेशा बोलते थे मेरे कौन से बच्चे रो रहे हैं जिनके लिए छोड़ जाना है? लोगों का पैसा है, लोगों पर लगा दो, उन्हीं की वेलफेयर पे लगा दो। तो कभी कंजूसी नहीं देखी हम लोगों ने कि पब्लिक के लिए ये खर्च मत करो, ये मत बनवाओ, ऐसे मत करो। पब्लिक का पैसा पब्लिक पर ही लग जाए। हमारे पास संगत का पैसा हमें खर्चने का कोई अधिकार नहीं, अपने को हटा लिया वहाँ से। जैसे कई लोग गलत काम करते हैं, जैसे अक्सर सुनते हो ना मंदिरों वगैरह की ट्रस्ट होती है, अब मंदिर का पैसा जो संगत आ रही है उनके लिए लगना चाहिए ना, वो पर्सनल यूज भी कर लेते हैं, गलत हो जाती है। सत्संग तुम सुनाते हैं किसी को तो वहाँ भी कई बार मिसयूज देखा जाता है। किसी के घर खा लिया, किसी को कह दिया तेरी बहू ये अच्छी बनाती है चीज़, मेरे लिए भी बनवा लाना, हम आएंगे ये बना के खिलाना। तुम्हें अधिकार नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अधिकार नहीं है। गाड़ी ले आता है कभी कोई, अच्छा गाड़ी तो तुम ला ही रहे थे, 4 बिठा लिए, चलो अगले शर्म से कहते हैं नहीं नहीं पेट्रोल का डिवाइड कर लेते हैं, चलो ठीक हो गया। पर ये नहीं फिर जिस दिन गाड़ी खराब हुई फिर संगत के पैसे में आंख रखो, मेरी गाड़ी रिपेयर करवाओ। ये तो सत्संग की गाड़ी है ना, सत्संग की गाड़ी कहाँ से है? नाम कर दो तुम गुरु के, फिर सत्संग की गाड़ी है तो फिर देखेंगे। है तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे नहीं चलाते, तुम्हारे घर के कामों में यूज नहीं होती। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। कई लोग ऐसे भेद नहीं कर पाते। संगत के पैसे में आंख नहीं रखनी चाहिए। राजा को इकट्ठा करने का अधिकार है, पर वापस प्रजा के ऊपर ही लगाए। ऐसे ही ज्ञानी के पास अगर कुछ है फिर वो सबके लिए लगा देता है। तभी कोई कहता था गुरुजी हम बाहर जा रहे हैं, आपके लिए क्या लाएं? वो कहते थे कुछ ऐसी चीज़ देख लो जो संगत के काम आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
लाना है तो ऐसी चीज़ ले आओ। हमारे पास एक आते थे, वो बाहर से आते थे, फॉरेन से, उनका बहुत प्यार था गुरुजी से, तो वो बहुत जिद करते थे क्या लाऊं क्या लाऊं, तो उसको बोलते थे अच्छा लेटर पैड ले आइए। वो जब आते थे लेटर पैड्स ले आते थे, तो उन्होंने तो रखा नहीं एक भी, लिख लिख के फिर सबको बांट दिया, संगत के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, अपने आप को दूर रखा उससे। तो बुद्ध भगवान उसको निष्काम होने की प्रेरणा दे रहे हैं। जो शासक है, जो राजा है, वो निष्काम होना चाहिए। तो वो पब्लिक का पब्लिक पे खर्च करने में कभी सोचे नहीं, कभी ये ना सोचे पब्लिक का पैसा बेनिफिट मैं ले लूं। पब्लिक पे उदार दिल होके खर्च करे, प्रजा के लिए खर्च करे। फिर बोला जेठ के महीने की तरह उग्र क्रोधी स्वभाव का ना हो राजा, और माघ की तरह कोमल और क्रोध रहित भी ना हो, पर कैसा स्वभाव हो, बसंत ऋतु की तरह मध्यम। दोनों चीजें गलत हैं। शासक बहुत कठोर है तो भी प्रजा की पालना अच्छी नहीं कर पाएगा, बहुत नम्र है तो उसकी नम्रता का इर्द गिर्द वाले ही फायदा उठा जाएंगे, तो प्रजा की भलाई तब भी नहीं हो पाएगी। बैलेंस्ड होना चाहिए। जैसे आज हम लोग गुरु को देखते हैं, प्यार भी बहुत किया उन्होंने, पर उनकी एक आंख से डर भी लगता था। ये चीज मध्यम है ज्ञानी, यानी कठोरता के समय कठोर भी है, और अगर नम्रता की जरूरत है तो नम्रता भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गुण स्वभाव कैसा हो राजा का, मध्यम, ना अति क्रोध वाला ना अति नरमी वाला, बैलेंस्ड होना चाहिए। फिर बताया कि एक स्थान पर टिकने वाला धर्म प्रचारक, निरंतर भ्रमण करने वाला सर्प और मधुपान करने वाला राजा, ये तीनों शीघ्र नष्ट होते हैं। धर्म प्रचारक को एक जगह नहीं रहना चाहिए। पानी बहता भला, साधु रमता भला। सांप को बहुत घूमना नहीं चाहिए, नजर पड़ जाएगी किसी ना किसी की मार डालेगा। एक स्थान पर टिका धर्म प्रचारक, बहुत भ्रमण करने वाला सर्प और मधुपान करने वाला राजा, बोला ये तीनों जल्दी नष्ट होते हैं। क्योंकि अगर प्रजा राजा की लापरवाही से कष्ट में आती है तो राजा नष्ट ही होगा ना। अब जब वो पीने में लग गया, जैसे उसका एग्जाम्पल चलता है, भाई नर्तकी ने बोला मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, राजा उसी पे आशिक हो गया, राजकाज से लापरवाह हो गया, एक समय राज्य ही हाथ से चला गया। कई राजाओं की बातें सुनी हैं ऐसी, तो सावधानी रखने की है ना। एक स्थान पे टिक के मतलब आसक्ति नहीं, बहुत भ्रमण मतलब रस नहीं, और मधुपान मतलब इंद्रिय संयम ना हो, तो ऐसा राजा जल्दी नष्ट होता है। अब समझो ज्ञानी को अपनी मौज पड़ी है तो फिर वो किसी को क्या दे पाएगा। अपने ही सुखों का अगर इंतजाम करता रहे, अपने स्वभाव ही पूरे करता रहे, तो कैसे बात बनेगी। तो अगर उसकी लापरवाही से, भाई ध्यान ही नहीं देता, कई लोग सत्संग बना लेते हैं अपनी मौज मस्ती के साधन, अरे ध्यान तो दो, सबकी ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है, ध्यान तो दो, सब ज्ञान में सही चल रहे हैं, ध्यान तो दो, किसी की वैराग वृत्ति हुई, घड़त कैसे करनी है एक एक की, पर पता कुछ है नहीं क्योंकि अपनी नहीं करवाई। तो ऐसे में लोग नष्ट ही होते हैं, और पहले तो लोगों का जीवन खराब होता है, फिर एक समय सत्संग भी बिखरते हुए देखें, तो राजा ही नष्ट हो गया। कोई उसको पूछना ही नहीं चाहता, कोई बैठना ही नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई उससे ज्ञान ही नहीं सुनना चाहता। उसने अपनी गलतियों के कारण सारा काम खराब कर लिया। क्योंकि एक समय तक तो लोग लिहाज करते हैं,
डरते हैं तुमसे, पर एक वक्त के बाद विद्रोह शुरू हो जाता है। तो तुम्हारी अपनी गलतियां, तुमने ये सोचा हम लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, हम तो अपनी ऐश में जी रहे हैं। तप में जियो। राजा माना, शासक माना जो तप करे सबके लिए। प्रजा पे कष्ट आए, राजा ज्यादा तप में लग जाए। ये नहीं प्रजा को तप में लगा के हम ऐश करें। कई लोगों की धर्म के मार्ग पर भी ये वृत्ति होती है कि दूसरों को लगा दिया मेहनत में, खुद अपना ऐश का जीवन जिया। ऐसा नहीं होता। जैसे सूरज हमेशा खुद को तपायमान रखता है सबको जीवन देने के लिए, एक शासक का भी धर्म है अपने आप को हमेशा तपायमान रखना। अपने तन को भी तपायमान रखता है, मन को भी तपायमान रखता है। वो हमेशा तपस्या में जीता है सबको सुख देने के लिए। तो एक शासक का धर्म है अपने आप को तकलीफ दे के भी सबको सुखी करना। दादाजी ने बोला, आई मे डाई दैट यू मे लिव। मेरे को कुर्बान भी करना पड़े अपने को, पर अगर तुम्हें जीवन मिलता है तो मुझे वो मंजूर है। इस तरह से फिर बताया, नीरस काव्य, नीरस फूल और जलहीन तालाब, इनको सम्मान नहीं मिलता। नीरस काव्य को सम्मान कोई नहीं देगा, मुरझाए फूल को सम्मान कोई नहीं देगा, और एक तालाब है जिसमें पानी नहीं। बोला निरंकुश राजा, वो भी कभी सम्मान का हकदार नहीं होता। राजा पर अंकुश किसी का नहीं है, राजा को अपने ऊपर खुद अंकुश रखना होता है। दादाजी के पास गुरु भी नहीं था, तो भी दादाजी बोलते थे, मैं सारा दिन अपनी चेकिंग करता रहता हूँ, अपना इम्तिहान लेता रहता हूँ, अपने को वॉच करता रहता हूँ कि मैं ज्ञान के विपरीत तो नहीं जा रहा कहीं। तो राजा के ऊपर तो अंकुश रखने वाला कोई है नहीं। राजा का धर्म है वो अपने ऊपर आप अंकुश रखे, वो अपने को खुद बैलेंस में चलाए, वो अपने को खुद अनुशासित रखे। ये नहीं कि सोचे मेरे को तो कोई देखने वाला नहीं, मुझे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, मैं तो किसी के। कई मूर्ख लोग ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें, ज्ञान सुना, आत्मा सुन ली, नहीं वो किसी के बंधन में आता, गुरु के बंधन से भी निकल गए। ऐसों का जीवन भ्रष्ट होता है, नष्ट होता है। वो सोचते हैं नहीं मैं तो आत्मा हूं ना, नहीं वो किसके बंधन में आता। अरे वो अंदर मन की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है। बाहर से तो अपने को अंकुश में रखना ही पड़ता। बाहर से गुरु रूपी गुरु का जो वचन है वो अंकुश बना के अपने ऊपर रखना पड़ता है। तो चाहे गुरु सिर पे है या नहीं है, गुरु का वचन, गुरु की आज्ञा, उसी में अपने को चलाए। निरंकुश राजा का कहीं सम्मान नहीं होता। और अंकुश में रह के फिर क्या करे, प्रजा की रुख देख के कार्य करे, और प्रजा में भी जो बुद्धिमान है उनका सम्मान करे। ये नहीं कि मेरे को जो ठीक लग रहा है, प्रजा का रुख देखना चाहिए। अभी देखते हो आजकल तुम्हारे यहाँ, अभी बीच में मांगे केजरीवाल ने सबसे, अपनी अपनी बताओ विल, तुम क्या चाहते हो, लॉकडाउन खोलें नहीं खोलें, क्या क्या खोलें। प्रजा का रुख देख के निर्णय लेने चाहिए, और प्रजा में जो बुद्धिमान लोग हैं वो सम्मानित किए जाने चाहिए। 26 जनवरी को सम्मानित करते हैं, है ना, पुरस्कार बंटते हैं ना, वीर पुरस्कार है, ये इसके लिए पुरस्कार है। जो प्रजा में बुद्धिमान लोग हैं, पुरस्कार के योग्य लोग हैं, उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। टाइम टू टाइम गुरु कभी लेटर में, कभी पब्लिकली प्रशंसा करता है किसी की। बुद्धिमानों को प्रशंसा मिलनी चाहिए। प्रजा का रुख भी देखना चाहिए, गुरु को भी देखना चाहिए भी सब लोगों को इंटरेस्ट आए जिस बात में। चलो हम आजकल ये टॉपिक ले रहे हैं, सब इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, नहीं तो हम इंटरेस्टिंग बनाएं। यहाँ पर ये नहीं कि हम अपना रुख बदलेंगे, पर हमें अगलों का रुख ठीक करना आना चाहिए।
और जो फिर हमारे रुख से चल के ज्ञान में अच्छी स्थिति बनाते हैं, किसी संकट से निकल के आते हैं, अच्छा अनुभव बताते हैं। फिर कभी बोला जाता है इनका अनुभव मैगजीन में छापो, कभी स्टेज पे बुला के कहा जाता है आप अनुभव बताओ। तो बुद्धिमानों को सम्मान मिलना चाहिए। फिर दरिद्र को दान करे, अतिथि का सम्मान करे, फिजूल बात पर ध्यान ना दे और अपने मुंह से अपना गुणगान ना करे। दरिद्री को दान करे मतलब अगर कोई राज्य में ऐसा है जिसको हेल्पिंग हैंड चाहिए तो राजा का दरवाज़ा हमेशा खुला होना चाहिए कि और कोई हेल्प करे ना करे, राजा मदद करेगा। तो जब कोई दुखी है, परेशान है, तो गुरु का दरवाज़ा खुला है दरिद्री के लिए। तुम भी दे आते हैं एड्रेस, तुम उनसे बात करना, तुम्हें शांति आएगी। तुम फोन कर लेना, हम बात करा देंगे। दरिद्री को दान, अतिथि को सम्मान, कि जो भी प्रेमी जन आए या हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हम सबको सम्मान की दृष्टि से देखें। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस रह जाती है कि आप अपने इर्द गिर्द सबको सम्मान नहीं दे पाते हो। छोटा बड़ा देखते हो, कर्म स्वभाव देखते हो, रिएक्शंस करते हो, बेवकूफ़ समझते हो। ये बहुत बड़ी वीकनेस रह जाती है। आपको सबको सम्मान देना आना चाहिए। कोई भी आ गया, हर एक सम्मान के योग्य है। कोई कम नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, कोई बेअक्ल नहीं है, सब हमारे अपने हैं। सबको सम्मान देना आना चाहिए। फिर फिजूल बातें ना सुने। फिजूल बातें तो होती रहेंगी। तुम देखते हो कभी कभी ज्ञानी सुना अनसुना कर देता है, सुन के फिर कोई कार्यवाही नहीं करता। तुम बोलते पता नहीं क्या है। फिजूल बातों पे कितना ध्यान दें। तुम्हारे मन की बहुत सारी बकवास है, तुम्हारे मन के पास रोज ही कुछ ना कुछ है, कितना सुने। सुना अनसुना कर दिया। और गुरु अनसुना करेगा तो शायद तुम भी अनसुना कर पाओ। गुरु तूल देगा, तुम और तूल देंगे। फिर तुम्हारा रोज का काम बन जाएगा, जाऊं जाऊं बात करूं, ये बता के आऊं, वो बता के आऊं। फिजूल बातों को इग्नोर करे और अपने मुंह से अपना गुणगान ना करे। अपने मुंह से भी ना करे अपनी बढ़ाई, और ऐसा किसी को इर्द गिर्द भी सिखा के ना बिठाए कि मेरा गुणगान करो। ये भी सावधानी रखो। गुणगान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तुम अपना कार्य करते चलो, अपने हिसाब से चलते चलो। जिसको समझ आएगा वो अपने अंदर मन में एडमायर कर लेगा, गुणानुवाद कर लेगा। गुणानुवाद की इच्छा से कुछ नहीं करना है और ना बार बार सबको बताना है ऐसा, देखो मेरी ये क्वालिटी, देखो मेरा ये गुण। ऐसा कुछ भी नहीं। अपने कर्म सही करके हमेशा रहे प्रसन्नचित। प्रसन्नचित रहना भी राजा का धर्म है। एवर स्माइलिंग, सबको खुश होके मिले, मुस्कुरा के मिले, हमेशा उत्साहित मिले सबको, जोश में रहे, सबके अंदर भी जोश और प्यार भरे जैसे। और कोई भी काम जब तक पूरा ना हो जाए उसका रहस्य किसी को ना बताए, अपने अंदर रखे कि जब काम हो जाएगा फिर बताएंगे। किसी को ना बताए अपने काम का रहस्य। माता पिता और गुरुजनों का आदर करे, उनकी बात को महत्व दे, लेकिन अच्छी तरह जांच के फिर मान्यता दे। सुन तो ले, राजा का धर्म है माता पिता गुरु तीनों की बात को महत्व दे, सुने, पर अच्छी तरह जांच के मान्यता दे। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया इसलिए मान्यता देनी है। एक और तुम्हारा डाउट क्लियर होगा, राजगुरु कभी कुछ कहते हैं, राजा उससे बात कर सकते हैं पलट के, राजा उनको अपना पक्ष रख सकते हैं। हमेशा मानना जरूरी नहीं। जब राजा की सीट पे बैठा है, पर्सनली तो कुछ भी कर सकता है, पर राजा की सीट पे बैठा है तो सोच के काम करना होगा। मान्यता दो, पर सोच विचार के मान्यता देनी है। जैसे भगवान कोई आज्ञा करते थे
तो कई बार हम लोगों को पलट के पूछना पड़ता था कि हमारे पास पब्लिक में इस तरह से बात है, ऐसा रिएक्शन है, ऐसी बात की संभावना है। तो वहाँ वो ये नहीं कहते थे मैंने कह दिया जैसा, फिर वो सलाह देते थे। तो जब तुम शासक हो तो तुम्हें ये भी ध्यान देना है, माता पिता और गुरु तीनों की आज्ञा को महत्व दो, लेकिन जांच के मान्यता दो, बिना जांचे मान्यता नहीं देनी। फिर एक गुण बताया राजा का कि राजा के जीवन में अपनी इंद्रियों पर बहुत नियंत्रण होना चाहिए। अपने खाने पर नियंत्रण, भोग बुद्धि पर नियंत्रण, अपने रसों पर नियंत्रण, क्योंकि राजा अगर आत्म नियंत्रण नहीं रख सकेगा तो भी उसका चरित्र उसको बर्बाद कर देगा। कोई भी शासक है, अगर वो संयत चित्त वाला नहीं है तो उसका काम नहीं बनेगा। शासक को संयत चित्त होना बहुत जरूरी है। उसकी लगाम कसी हुई हो, ये नहीं बहुत अच्छे अच्छे खान पान मिले, ओवर ईटिंग कर ली। अब राजा के सामने तो बहुत कुछ आएगा, ऑफर्स आएंगे, भोग आएंगे, सुंदरियां आएंगी। राजा का आत्मनियंत्रण होना चाहिए। हर कोई चाहेगा मैं ये खिला दूं, हर कोई चाहेगा मैं ये भोग भोगवा दूं। कई स्त्रियां आएंगी, हम राजा के नज़दीक चली जाएं, हमें लाभ हो जाएगा। पर अगर राजा अपने चरित्र पर पक्का नहीं होगा तो अपना राज्य तबाह कर बैठेगा। शासक को मन जीत होना, इंद्रिय जीत होना बहुत ज़रूरी है। वाणी पर भी संयम, मन पर भी संयम, जबान के रसों पर संयम, संयमित जीवन हो। और जब संयम होगा तो विचार भी होगा। आज कोई तुमसे अपनी बात करता है, अब ये देखना पड़ता है किस समय उसकी अगले से बात कराओ, किस समय उसको वहीं शांत कराओ। पर अपने अंदर ही विचार नहीं है तो तुम कभी कभी बात को सॉल्व करने की जगह झगड़े खड़े कर दोगे, क्योंकि मोटी बुद्धि है ना। संयम तो है नहीं, बात सुनी अब पेट में पच नहीं रही, कहनी है, बोलनी है, चाहे तुम्हारे चक्कर में दो लोगों का झगड़ा हो जाए और भी, पर अपने अंदर पचाने की ताकत नहीं है। तो राजा इतना हल्के पेट वाला होगा तो बात नहीं बन सकेगी। तो राजा को संयमी होना बहुत जरूरी है। बुद्ध कहने लगे इन सब नीतियों का पालन करने वाला राजा हमेशा सफल रहेगा। प्रसेनजित, तुम तो खुद ही बहुत नीति कुशल हो, तुम्हें मैं ज़्यादा क्या समझाऊं। शॉर्ट में मेरी एक बात समझ लो, राजा का जीवन प्रजा के हित के लिए, प्रजा के जीवन के लिए है। राजा दिमाग में हमेशा ये रखे, मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरे सुख के लिए नहीं है, मेरा जीवन सबके हित के लिए और सबके सुख के लिए है। सबको जीवन देने के लिए मेरा जीवन है। तो ऐसा शासक को अंदर भावना रखनी चाहिए, मेरा जीवन सबके कल्याण के लिए। जिन पर मैं शासन कर रहा हूँ उन्होंने मुझे शासनकर्ता बनाया अपनी भलाई के लिए, उन्होंने मुझे शासनकर्ता नहीं बनाया मेरी मौज मस्ती के लिए या उन पर अत्याचार करने के लिए। मुझे शासक माना गया बुद्धिमान समझ के कि मैं पूरे समूह के कल्याण के लिए कुछ करूँगा, ऐसी भावना रखें। तो राजा प्रसेनजित बहुत हर्षित हुए और बहुत उनका मन भीगा और उन्होंने बुद्ध से वायदा किया, मैं आपकी बताई इन सब शिक्षाओं पर अपने आप को चलाऊंगा, जागृत होके रहूंगा। और बोला अब आप कृपा करके मुझे दीक्षा दान भी दीजिए। तो बुद्ध ने उसको भी जाना कि ये उचित है, श्रद्धा वाला है, जिज्ञासु है, इसको शरणागत लिया जा सकता है। तो बुद्ध ने धम्म दीक्षा का उपदेश दे के राजा प्रसेनजित को अपना उपासक भिक्षु बना लिया।